जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को अपने सौम्य रूप में प्राप्त करने के लिए, उनके साथ सखा भाव स्थापित करने के लिए अर्जुन पुनः श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप अपने इस विशाल रूप को छोड़कर वही रूप में मेरे सामने आओ जिस रूप में आप सदा मेरे साथ रहते थे। और वह उनको क्या कहते हैं? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ति। तो वो क्या कहते हैं कि हे सहस्त्रबाहो, हे हजार भुजाओं वाले, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के में अभिव्यक्त हैं, आप सब जगह विराजमान हैं, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर निहित है, किंतु मैं तो आपके उस मुकुटधारी, चक्रधारी और सदा हाथ में गदा उठाए चतुर्भुज नारायण के रूप में ही आपके दर्शन करना चाहता हूं। अब इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की किस भाव का पता चलता है जो हमने कल के श्लोकों में जाना, ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। तो ये श्लोक क्या स्पष्ट करता है कि जब वो बार बार अर्जुन के सामने यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उसी रूप में मेरे सामने अब आइए, इसका तात्पर्य है कि वो ऐश्वर्यमय भक्ति नहीं चाहते, वह माधुर्य युक्त श्री कृष्ण के माधुर्य युक्त भक्ति को चाहते हैं, ताकि वह उनके साथ अनौपचारिक रूप से रह सके। तो जब तक व्यक्ति औपचारिकता में बंधा रहता है, तब तक कभी वो किसी के साथ अपनापन, आत्मीयता का भाव स्थापित नहीं कर सकता। अनौपचारिकता को छोड़ते ही व्यक्ति दूसरे के साथ अपनत्व और आत्मीयता और निजता का भाव स्थापित करता है। और अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ वही अपनापन लाना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपने इस विराट रूप को छोड़कर आप उसके उसी रूप में मुझे मेरे सामने आइए जिस रूप के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। और तो वे बार बार उसको कहते हैं कि मुझे आपके चतुर्भुजाधारी, मुकुटधारी, गदाधारी रूप में ही आप मेरे साथ निवास करें। यद्यपि अर्जुन को यह सौभाग्य मिला था कि वह उनके विराट रूप के दर्शन करे, वह सौभाग्य प्राप्त होने के बाद अब वह उनके साथ उसी रूप में रहना चाहता है जो उनका सौम्य रूप है। तो वह प्रार्थना करते हैं कि हे सहस्त्रबाहु, हे समस्त सृष्टि के संचालक, मैं तुम्हारे मुकुटधारी, चक्रधारी और गजाधारी रूप को के साथ ही रहना चाहता हूं। और इस बात को वह सिद्ध करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के संचालक हैं। पर वास्तविक भक्ति वही होती है जो माधुर्य युक्त होती है, जो सखा भाव भक्ति होती है। और हमारे देश में अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा के साथ साख्य भक्ति या दास भक्ति का वर्णन किया है, क्योंकि वास्तविक आनंद साख्य भक्ति में ही है। तो वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे अपने इस विराट रूप को छोड़कर उसे साख्य रूप में मेरे सामने आओ। और भगवत पुराण में भी इसी तथ्य का वर्णन किया है कि निशम्य भीम
गदितं द्रौपद्यश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्योर इदम आहा हसन। कि जब भीम ने, द्रौपदी ने और अर्जुन ने उनके विराट रूप को छोड़ने के लिए कहा तो श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। और क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति इस तथ्य को जानते हैं कि साख्य भक्ति, माधुरी भक्ति ही व्यक्ति को वास्तविक आनंद देती है। तो ये श्लोक हमें कहता है कि उस परमपिता परमात्मा से संबंध स्थापित करना है तो माधुरी भक्ति से ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। तो माधुरी भक्ति को लाना है तो श्री कृष्ण के श्लोकों को समझना, सुनना और जीवन में लागू करना है, और तभी जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। उसके लिए चैनल से जुड़िए, उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करने के लिए अंगूठा दबा दीजिए या जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण।